जब हमारा संविधान निर्मात्री सभा संविधान का निर्माण करने हेतु एकत्रित हुई थी, तो उस समय जो हमारा अनुच्छेद 42 है उसके अंतर्गत एक बात कही गई थी कि हमारा संविधान जब लागू हो जाएगा तो उसके 10 वर्ष के भीतर हम प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हमारी सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, विभिन्न आयोगों का, समितियों का गठन किया गया था, लेकिन काफी समय बाद जाकर के और 1 अप्रैल 2010 को हमारे देश के 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ और ये आरटी 2009 के द्वारा बालकों को यह अधिकार प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में हमारे संविधान के मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। अनुच्छेद 21(1) के अनुसार अब बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से हमारे संविधान के द्वारा सरकार को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ये निर्देश दिया गया है आर्टिकल 45 के द्वारा कि वो ऐसे प्रयास तथा ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से संविधान के मौलिक कर्तव्यों में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से अब अभिभावकों का एक परम कर्तव्य बन गया है कि वो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी आज भी आजादी के इतने समय बाद भी हम सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं तथा अभी तक सभी को शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं हो रही है और इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है हमारे देश में क्षेत्रीय स्तर पर असमानता व्याप्त है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी साक्षरता दर अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उतने नहीं मिल पा रहे हैं जितने कि शहरी क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत कम है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जिला स्तर पर भी यह समानता पाई जाती है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे राजस्थान राज्य के संदर्भ में देखते हैं तो राजस्थान राज्य के कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं उन लोगों को, क्योंकि जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो उन्हीं जिलों में स्थित है, तो उससे वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। जबकि राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षण संस्थानों की भागीदारी नहीं होने के कारण वहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं। जैसे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, यहीं पर अधिक शिक्षण संस्थान है, जबकि करौली, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे देश में प्रांतीय स्तर पर भी शिक्षा में असमानता पाई जाती है। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों की साक्षरता का प्रतिशत हमेशा अधिक रहता है, जबकि उत्तर पश्चिम राज्य जो स्थित है उनमें साक्षरता का प्रतिशत कम है। जैसे कि हम देखते हैं बिहार, राजस्थान, यहाँ पर शिक्षा का प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। इसी प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य भी शिक्षा में समानता पाई जाती है। हम देखते हैं कि समाज में वर्तमान में 3 प्रकार के वर्गों का निर्माण हो गया, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। तो हम देखते हैं कि उच्च वर्ग के लोग अधिकतर साक्षर होते हैं और वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे हैं, जबकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी साक्षरता प्रतिशत अभी भी कम है, उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसी प्रकार से हमारे देश में लैंगिक आधार पर भी असमानता पाई जाती है। हालांकि मनोविज्ञान छात्र एवं छात्राओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, लेकिन आज भी हमारे देश
क्योंकि तुमने